नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। आईएमएस बीएचयू में चिकित्सा उपकरण की खरीद में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि आईएमएस बीएचयू में 53 से 66 लाख के एयर प्योरीफायर को 3 करोड़ 64 लाख रुपए में खरीदा गया। आईएमएस ने ऐसी 6 मशीनों की खरीद की जिसके लिए सीएसआर फंड से 21 करोड़ 90 लाख रुपए का भुगतान किया गया। मामले में शिकायत के बाद केंद्र से जांच के लिए विजिलेंस की टीम भी आईएमएस बीएचयू पहुंची और जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ की गई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी मामले की पड़ताल की, जिसमें शिकायतकर्ता ने जहां भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं आईएमएस बीएचयू ने आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सच की पड़ताल करती बीएचयू से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। कई शहरों में एम्स का विस्तार किया गया ताकि इलाज के लिए मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़े। बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी आईएमएस में भी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया। इसे भी एम्स का दर्जा दिया गया ताकि आसपास के जिलों और राज्यों के मरीजों को सुविधा मिल सके। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ तो आधुनिक मशीनों की खरीद भी हुई। आईएमएस बीएचयू में ऐसे ही एयर प्यूरीफायर मशीन की खरीद में भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। आरोप है कि 53 से 66 लाख की कीमत वाले एयर प्यूरीफायर मशीन की 3.5 करोड़ से भी ज्यादा कीमत में खरीद की गई। शिकायत ऊपर तक पहुंची तो जांच शुरू हुई। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी पड़ताल शुरू की, जिसमें कई चौंकाने वाली बात सामने आई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, आईएमएस बीएचयू में चिकित्सा उपकरण खरीद घोटाला, एयर प्यूरीफायर की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप, 60 लाख की मशीन 3 करोड़ 64 लाख में खरीद, नियमों को करके दरकिनार, सीएसआईआर फंड में भ्रष्टाचार, एयर प्यूरीफायर की खरीद में खेल, किसने किया घालमेल, जांच से खुलेंगे राज, शिकंजे में आएंगे घोटालेबाज। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से आईएमएस बीएचयू के ऊपर जो आरोप लगा है कि 60 लाख की एयर प्यूरीफायर मशीन आईएमएस बीएचयू ने 3 करोड़ 60 लाख में खरीदी है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? क्या ये घोटाला है या फिर कोई साजिश? आज हम आपको न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इसकी परत दर परत हर एक चीज़ दिखाएंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी आईएमएस बीएचयू, जहां दूर दूर से मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं, मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इसे आधुनिक उपकरणों से भी लैस किया जा रहा है। इसी क्रम में आईएमएस ने सीएसआर फंड से 6 एयर प्यूरीफायर मशीन की खरीद की, लेकिन उसकी टेंडरिंग प्रक्रिया से लेकर भुगतान और कीमत पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। खरीद की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मामले में उच्च स्तरीय शिकायत भी की गई, जिसके बाद इसकी जांच भी शुरू हुई है। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। आईएमएस बीएचयू में एयर प्यूरीफायर खरीद पर सवाल। 53 से 66 लाख की मशीन 3.6 करोड़ रुपए में खरीदने का आरोप। 6 यूनिट की खरीद, कुल लागत करीब 21.90 करोड़ रुपए। प्रति यूनिट की कीमत 3.6 करोड़ रुपए बताई गई। शिकायत के बाद मंत्रालय स्तर पर जांच शुरू। बीएचयू प्रशासन ने सभी आरोपों से किया इनकार। दरअसल आईएमएस बीएचयू ने सीएसआर फंड से एयर प्यूरीफायर की मशीन खरीदी और 6 यूनिट मशीन की कीमत 21 करोड़ 90 लाख रुपए थी। इस पर सवाल उठाया गया और ये बताया गया शिकायतकर्ता के द्वारा कि जो मशीन बाकी संस्थानों ने 52 लाख, 60 लाख या 65 लाख में खरीदी है, वही मशीन आईएमएस बीएचयू ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए पर यूनिट के हिसाब से खरीदी है और 6 मशीनों की खरीदारी हुई है। और ये एक बड़ा घोटाला साबित करता है। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाए गए कि जो बिडर यानी कि जिससे कॉन्टैक्ट हुआ वो सिर्फ एक ही बिडर था, दूसरा कोई बिडर कॉन्टैक्ट में हिस्सा ही नहीं लिया। यानी कि कहीं ना कहीं साजिश के तौर पर घोटाले को अंजाम दिया गया। इस शिकायतकर्ता ने साफ साफ आरोप लगाया है कि करोड़ रुपए का घोटाला आईएमएस बीएचयू ने किया है और इसके पीछे कई लोग शामिल हैं।
आईएमएस ने सीएसआर फंड से चिकित्सा उपकरणों की खरीद की, करोड़ों का भुगतान भी किया गया। फिर सवाल है कि मामले में शिकायत की नौबत क्यों आई। शिकायतकर्ता के वकील अनुपम द्विवेदी का कहना है कि मेडिकल उपकरणों की खरीद में आईएमएस प्रशासन ने सभी नियमों को ताक पर रख दिया। आरोप है कि जिस मशीन को दूसरे सरकारी मेडिकल संस्थानों ने करीब 60 से 66 लाख रुपए में खरीदा, उसी मशीन के लिए आईएमएस बीएचयू ने करीब 3 करोड़ 64 लाख रुपए प्रति मशीन का भुगतान किया। बड़े मजे की बात यह है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट विषय ये है कि आप देखेंगे कि जैसे टेंडर जब परचेज किया, मशीन जो परचेज की गई है, उस मशीन के परचेज का जो एक मशीन मतलब पर यूनिट जो दाम है वो 3.6 करोड़ मतलब 3.5 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास है। जबकि आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कश्मीर में उसी मशीन को 2024 में 60 लाख रुपए पर यूनिट में परचेज किया गया और इसी मशीन को एम्स नई दिल्ली में 66 लाख रुपए में परचेज किया गया। और आप ये भी देखिए कि ट्रॉमा सेंटर जो कि सरसुंदर लाल अस्पताल का ही एक अंग है, आईएमएस बीएचयू का ही एक पार्ट है, वहां पे ये मशीन 2023 में 53 लाख रुपए में कर दी गई। किस आधार पे, ऐसा कौन सा सोना चांदी उस मशीन में लगा था कि उस मशीन को 3 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा गया? ये है भ्रष्टाचार का एक जबरदस्त आलम और महाभ्रष्टाचार इसको कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये भी कहा जाए कि ये दान पे डाका है, क्योंकि सीएसआर फंड जो है वो एक दान होता है। कागजी तौर पर शिकायतों का पुलिंदा लिए बैठे शिकायतकर्ता के वकील ने एयर प्यूरिफायर की खरीद में ज्यादा कीमत चुकाने के साथ साथ खरीद के नियमों को भी ताक पर रखने के आरोप लगाए। आईएमएस बीएचयू पर 53 से 66 लाख की मशीन 3.64 करोड़ में खरीदने का आरोप। सिर्फ एक ही बिडर को टेंडर मिलने पर सवाल। 10 करोड़ से ज्यादा की खरीद में आईईएम से नहीं ली स्वीकृति। इनवॉइस में मशीनों की संख्या दर्ज करने में गड़बड़ी का आरोप। इनवॉइस में मशीनों की संख्या 4.412 लिखा होने पर सवाल। खरीद प्रक्रिया में बाहरी व्यक्ति की भूमिका पर भी सवाल। आप मुझे एक बात बताइए, ये मेरा सवाल है, आम जनता से सवाल है कि 4.412 कौन सी मशीन आएगी? कौन सी मशीन 4.412 के यूनिट में आती है? या तो मशीन 4 आएगी या तो 5 आएगी, क्योंकि गेहूं आटा चावल दाल तो खरीदा नहीं जा रहा कि 4.5 किलो आप मशीन खरीद लेंगे। या तो 4 आएगी या तो 5 आएगी या तो 3 आएगी। 4.412 मशीन कैसे आ जाएगी? आप देखिए कि एक कंसाइनी रेसिप्ट और एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट जेम पर जारी होता है। जब कोई चीज़ की टेंडरिंग जेम पर होती है, वहाँ से सामान को परचेज किया जाता है तो एक कंसाइनी रिसिप्ट जारी होता है। उस कंसाइनी रिसिप्ट में भी जो क्वांटिटी है इस मशीन की वो 4.412 है। फिर ये समझ के परे। उसके बाद अब आप ये देखिए मज़ेदार बात, एक्सेप्टेड क्वांटिटी क्या है? 0। उसके बाद रिजेक्टेड क्वांटिटी क्या है? 4.412। फिर वही बात, क्योंकि 4.412 की कोई मशीन हो ही नहीं सकती। क्वांटिटी 4 होगी या 5 होगी, तो 4.412 रिजेक्टेड क्वांटिटी और रीजन फॉर रिजेक्शन है इनकम्प्लीट सप्लाई। और प्राइस जो पर यूनिट था वो 3 करोड़ 64,99,167 रुपए है, जो कि 00 है, मतलब बिना CRAC के पेमेंट कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि 6 गुना से अधिक दाम पर मशीनें खरीदकर जमकर भ्रष्टाचार किया गया। दूसरी तरफ मशीन खरीदने के लिए एक ही बिडर ने टेंडर दिया और उसे ही टेंडर दे दिया गया। कोई और कंपनी क्यों नहीं इसमें शामिल हुई? एकदम स्पष्ट बात है। आप देखिए, ये टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी को देखिए। आप टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी के जो मेंबर्स को देखेंगे तो सारे डॉक्टर्स हैं, जबकि इसका जब भी MOU बना तो रजिस्ट्रार साइन करेगा। रजिस्ट्रार साइन करेगा, उसका एक भी नॉमिनी यहाँ पे टेंडर कमेटी में नहीं है। ये सब भ्रष्टाचार का आलम है। अब एक मज़ेदार बात समझिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय है वो ये है कि एक IAM BHU होता है। IEM को बोलते हैं इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स। ये इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स जो है ये BHU के द्वारा नहीं बनाई जाती, ये बनाई जाती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। इस IEM मेंबर्स को कहीं से भी उनसे कोई भी कंप्लायंस नहीं किया गया, जो कि सरकारी जो आदेश है, आदेश नंबर P450121 ऑफ 2017, इसके द्वारा ये मैंडेटरी। शिकायतकर्ता ने मामले में खरीद की प्रक्रिया में IMS BHU के डायरेक्टर के मेल से BHU के बाहरी व्यक्ति को इस संबंध में मेल किए जाने पर भी सवाल उठाए। एक मशीन, जो मशीन
60 लाख में खरीदी गई, 66 लाख में खरीदी गई या 53 लाख में वेरियस डिपार्टमेंट्स के द्वारा, वेरियस अस्पतालों द्वारा खरीदा गया, किस आधार पे, कैसे 3 करोड़ 60 लाख में खरीदा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और निकल कर आता है कि ये आप देख रहे हैं, ये IMS BHU के डायरेक्टर का मेल है। इस मेल में योगेश उपाध्याय नाम का आदमी, इस सबसे कॉन्फिडेंशियल ईमेल जो टेंडर का संबंधित होता है, इसमें ये कौन है योगेश उपाध्याय, कौन इसमें जो है योगेश उपाध्याय जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लगातार इनको ईमेल में CC रखा जा रहा है, इनको भेजा जा रहा है, लगातार सारी चीज़ें जो हैं वो करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं और पूरी तरीके से बंदरबाट हुआ है इसमें पैसों का, सारी चीज़ें इसमें जो है भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। IMS BHU में एयर प्यूरिफायर मशीन की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लिहाजा न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ICU में उस मशीन तक भी पहुंचे जहां उसे इंस्टॉल किया गया है। हम जिस मशीन की बात कर रहे हैं वो मशीन एयर प्यूरीफायर है। आप सामने देख सकते हैं, ये वही मशीन है जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये मशीन जो है ये ICU जैसे स्थान पर एयर को प्यूरीफाई करती है। नॉर्मल प्यूरीफायर जो होता है डस्ट को प्यूरीफाई करते हैं, पर ये मशीन जो बैक्टीरिया है उसे भी मारती है। तो प्लाज्मा एयर इसका ब्रांड नेम है और इस मशीन को आप देख सकते हैं। इसी मशीन को लेकर के अब विवाद खड़ा हुआ है कि ये मशीन बाकी संस्थानों में जितने रुपए में खरीदी, चाहे एम्स हो, चाहे वो BHU का ही ट्रामा सेंटर हो, पर इस मशीन को IMS BHU ने नॉर्मल जो कीमत थी जो बाकी संस्थानों ने खरीदी 50 लाख या 60 लाख तक, इस मशीन को सेम ब्रांड की मशीन IMS BHU ने 3.5 करोड़ से भी अधिक रुपए में खरीदी है। एयर प्यूरिफायर मशीन की खासियत की बात करें तो ऑपरेशन थिएटर और ICU की हवा को संक्रमण मुक्त रखना, HEPA फिल्टर तकनीक से धूल, बैक्टीरिया और वायरस को फिल्टर करना, हवा में मौजूद हानिकारक कणों और दुर्गंध को कम करना, संक्रमण रोककर मरीज और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाती है। अस्पताल के हाई रिस्क क्षेत्रों में स्वच्छ और नियंत्रित एयर क्वालिटी के लिए उपयोगी। जिस एयर प्यूरिफायर को लेकर भ्रष्टाचार की बात सामने आई है, वो क्या काम करता है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इस बारे में न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ने अस्पताल के टेक्नीशियन से भी बात की। दरअसल एयर प्यूरीफायर की ये मशीन किस तरीके से काम करती है, हमारे साथ बायोमेडिकल इंजीनियर हैं राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र जी, ये जो मशीन है जिसका ब्रांड नेम प्लाज्मा एयर है, एयर प्यूरीफायर की मशीन है, इसमें क्या खासियत है या किस तरीके से काम करती है? एक्चुअली ये मशीन यहाँ पे एयर को प्यूरीफाई करने के लिए लगाई गई है, जो एयर को प्लाज्मा लेवल पे और बैक्टीरिया जितने भी हॉस्पिटल के बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको किल करने के लिए एक्चुअली लगाई जाती है, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी के रिगार्डिंग हम इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। माने एक तरीके से कहे कि हवा में इन्फेक्शन न फैले, इसके लिए ये मशीन यूज़ होती है। जी जी। क्या इसका काम होता है? ये क्या 24 घंटे ऑन रहती है? क्या काम होता है? बिल्कुल बिल्कुल 24 घंटे, क्योंकि पेशेंट ICU तो हमारा 24 घंटे रन करता है, पेशेंट भी रहते हैं 24 घंटे, तो ये 24 घंटे ही वर्क करता है। अच्छा, तो इसका नॉर्मल एयर प्यूरीफायर से और ये एयर प्यूरीफायर कितना अलग होता है, थोड़ा डिफरेंस बताइए। आयोनिक लेवल पर हमारा जो प्यूरिफिकेशन है, एयर को प्यूरीफाई करता है बेसिकली नॉर्मल एयर की प्यूरिफिकेशन की अपेक्षा। मतलब बैक्टीरिया को भी किल करती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखिए, जिस तरीके से बायोमेडिकल इंजीनियर बता रहे हैं कि ये मशीन बैक्टीरिया को भी किल करता है, इसलिए ख़ासतौर पर ICU या फिर ऐसे स्थान जहाँ पर मरीज अत्यंत गंभीर स्थिति में हो, उसे यहाँ पर लगाया जाता है ताकि मशीन से इन्फेक्शन की संभावना को ख़त्म किया सके एयर में और मरीज जो है सुरक्षित रह सके। यानी एयर प्यूरिफायर मशीन की उपयोगिता बनती है। चूंकि ये मशीन कई अन्य तकनीक से भी लैस है, लिहाजा इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। लेकिन इन्हीं मशीनों की खरीद को लेकर IMS BHU पर गंभीर आरोप लगे, लिहाजा न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता मामले की पड़ताल के लिए IMS BHU के निदेशक प्रोफेसर SN शंखवार के पास पहुँचे। प्रोफेसर शंखवार ने दावा किया कि खरीद में कोई धांधली नहीं हुई है। प्रोफेसर शंखवार ने कहा कि ये सिर्फ एयर प्यूरिफायर मशीन नहीं, ये 6 मशीनों का बंच है। यही वजह है कि इसकी कीमत ज्यादा है। नहीं, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इन उपकरणों का खरीद जनरल सर्जरी विभाग द्वारा किया गया है और ये
एयर प्यूरीफायर के साथ ए बंच ऑफ द इक्विपमेंट है। जो ओटी होता है और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड होता है, उसमें जो इक्विपमेंट होते हैं जो प्रयोग में आते हैं, उसमें सारे इक्विपमेंट्स हैं, जिसे बंच ऑफ इक्विपमेंट, बंडलिंग ऑफ द इक्विपमेंट करते हैं, ताकि एक जगह प्रयोग होने वाले सारे इक्विपमेंट एक ही टेंडर से आसानी से मिल जाएं और कोई दिक्कत ना हो। और चूँकि CSR से मिल रहे थे, तो CSR में समय भी निश्चित था कि 31 मार्च तक इनका परचेज हो जाए और इनको स्थापित कर दिया जाए और इनकी शुरुआत कर दी जाए। उसी की तहत जेम टेंडर से जनरल सर्जरी द्वारा इसका टेंडर किया गया और टेंडर 21 दिन का था। सारे नियम फॉलो किए गए और इनमें जो इक्विपमेंट थे, एयर प्यूरीफायर था, वेंटिलेटर था, हाई एंड अल्ट्रासाउंड था, साथ में ये इको मशीन था, ये जो भी जितने इक्विपमेंट का एक बंडल था वो परचेज किया गया। तो चूँकि ये काफ़ी इक्विपमेंट एक साथ थे, मात्र एक प्यूरीफायर नहीं था, एक टर्न की प्रोजेक्ट की तरह था, तो इसकी कीमत इसलिए ज़्यादा थी। तो ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ नियमानुसार किया गया है और जो भी आरोप लगाए जाए बिल्कुल निराधार है और बिल्कुल सत्य से परे है। IMS के डायरेक्टर ने टेंडरिंग प्रक्रिया, भुगतान से लेकर नियमों की अनदेखी के तमाम आरोपों पर सफाई दी। शंखवार ने दावा किया कि जेम पोर्टल पर टेंडर निकाला गया था, जिसने अप्लाई किया उसी को ऑर्डर दिया गया। नहीं, ये तो जेम पे किया गया, तो जेम तो ग्लोबल होता है, पूरे देश के, विदेश के लोग भी देख सकते हैं और देखते ही अप्लाई करते हैं। कई बार जब कंपोजिट एक साथ होता है तो सबके पास सब कुछ नहीं होता, इसलिए जिस बिडर के पास होगा वो अप्लाई करेगा और इसमें शामिल होकर के जो इक्विपमेंट हैं उनको देगा। तो ये सबके लिए खुला था। अब नहीं आए तो ये तो सब लोगों का, जो लोग देख रहे हैं उनका बनता है जिम्मेदारी। इसमें नियमानुसार ही सब कुछ किया गया है और इसमें कोई जो नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस बीच एक गंभीर सवाल अब भी खड़ा था कि आखिर मशीनों की संख्या दशमलव में कैसे दर्ज थी। 6 मशीनें आनी थी तो 4.412 मशीनों के लिए कैसे भुगतान किया गया। IMS के डायरेक्टर ने इस अनसुलझे सवाल से भी पर्दा हटाया। सर, ये भी आरोप है कि IMS BHU ने 6 यूनिट खरीदी और 21 करोड़ कुछ रुपए की इसमें पूरी धनराशि थी, 91 लाख की थी। पर जो क्वांटिटी टैक्स इनवॉइस में दिखाया गया और 4.412 दिखाया गया, तो ये मशीन 4.412 में कैसे आ सकती है, ये सवाल उठ रहा है। नहीं, इसमें ये थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर भी है। ये जो दिखाया गया 6 मशीन हैं, टोटल 6 सेट हैं इसमें, और इसमें ये जो हमारा ONGC है 75% पैसे दे रहा है, 25% पैसा संस्थान यानी कि BHU को देना है। तो इस कैलकुलेशन में देखा जाता है कि 75% ऑफ 6 4.12 को करीब आता है, तो ये ऐसा हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं, कुल मिला के यूनिट 6 हैं और 6 यूनिट विभाग में उनके लग गई हैं और उसको देखा भी जा चुका है, उसका जियो टैगिंग भी हुआ, उसका फ़ोटो भी लिया गया। IMS डायरेक्टर ने ईमेल में बाहरी व्यक्ति को रखे जाने, CSR फंड के दुरुपयोग और 10 करोड़ से ज्यादा की खरीद में IEM BHU से मंजूरी नहीं लिए जाने के आरोपों को भी गलत बताया। IMS डायरेक्टर ने कहा कि मामले की शिकायत पर मिनिस्ट्री से जांच टीम आई थी, उन्हें भी सभी तथ्यों से अवगत कराया गया। ये जब भी ऐसा होता है तो IM द्वारा अप्रूव होने का बात रहता है। संस्थान में IM का हमारे CBO हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। अभी जो नेक्स्ट IEM की मीटिंग होगी इस पे चर्चा भी होगी और वो अप्रूव भी करेंगे। जब जेम में से अपलोड किया गया था तो जब जेम एक्सेप्ट करता है तो सारे कंडीशन को एक्सेप्ट करता गया, उसने IEM का लेकर के कोई टेंडर को रोका नहीं, इसलिए टेंडर आगे प्रोसीड हुआ और आगे जो IEM का मीटिंग होने जा रहा है उसमें इंक्लूड होकर के इस पर चर्चा होगी। यानी BHU प्रशासन ने चिकित्सा उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। साथ ही ये भी बताया कि कीमत सिर्फ एक एयर प्यूरीफायर मशीन की नहीं, बल्कि ये कीमत कई मशीनों के बंच की है, इसलिए कीमत ज्यादा आ रही है। इस पूरे मामले में IMS BHU के डायरेक्टर का कहना है कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। जेम पोर्टल पर पूरी पारदर्शिता के साथ इस टेंडर प्रक्रिया को पूरा किया गया है। उनका ये कहना है कि जो आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ एयर प्यूरीफायर 3 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि एयर प्यूरीफायर के साथ कई मशीनें का बंच उन्होंने इस रुपए में खरीदा है, जिसमें वेंटिलेटर, ECG मशीन सहित
कई और मशीनें शामिल हैं और जिसकी कीमत 3 करोड़ 60 लाख रुपए है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बदनाम करने की साजिश हो रही है, कहीं से भी कोई घोटाला नहीं किया गया है। सिर्फ एयर प्यूरीफायर नहीं बल्कि कई मशीनों को एक साथ खरीदा गया है, तब उस एक यूनिट की कीमत 3 करोड़ 60 लाख रुपए हुई है। और ये सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध है। उनका यह भी कहना है कि शिकायत के बाद मंत्रालय की टीम भी आई थी और वो भी जांच करके जा चुकी है और हम पूरी पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रहे हैं। मामले में CSR फंड के चेयरमैन प्रोफेसर भारती पर भी नियमों को ताक पर रखने के आरोप लगे थे। लिहाजा न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने CSR फंड के चेयरमैन से भी मामले में पड़ताल की। हालांकि उन्होंने भी न्यूज स्टेट के कैमरे पर किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया और दावा किया कि मंत्रालय की टीम जांच कर रही है, उससे भी सच सामने आएगा। ये एक संगीन आरोप है एक तरह से। CSR फंड जो है एक बहुत अच्छा फंड है, जिसकी वजह से जो है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंपनियां CSR फंड देती हैं और इसी प्रकार CSR फंड IMS को मिला और मैं तो उस कंपनी को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा फंड दिया। और ये तो बिल्कुल आरोप है हम लोगों पे कि जो है 6 मशीन 21 करोड़ में खरीदी गई। 21 करोड़ में करीब 7 आइटम्स हैं जिसका 6 यूनिट बना करके परचेज हुआ है। जी हाँ, मंत्रालय से टीम आई थी, आपको सही जानकारी है। उसमें हम लोगों ने मंत्रालय ने बहुत गहन तरीके से जो है जांच भी की, टेंडर से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट भी लिए और ले करके वो चले गए। और उनका रिपोर्ट जो आएगा हम लोग को इंतज़ार है उसका कि कैसा रिपोर्ट आता है। ये बात सत्य है कि मंत्रालय से लोग आए। यानी एक तरफ शिकायतकर्ता के आरोप है जिसमें खरीद प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी और कई गुना ज्यादा कीमत चुकाने के आरोप लगाए गए, तो वहीं दूसरी ओर IMS BHU ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या एयर प्यूरीफायर की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ? एक ही बिडर ने अप्लाई किया तो उसे ही टेंडर कैसे मिल गया? क्या खरीद प्रक्रिया में सभी अनिवार्य मंजूरियां ली गई? इनवॉइस और दस्तावेजों में कथित गड़बड़ियां कैसे हुई? सबसे बड़ा सवाल ये कि जांच में आरोप साबित होंगे या BHU को क्लीन चिट मिलेगी? IMS BHU में एयर प्यूरीफायर खरीद पर उठे सवाल अब जांच और पारदर्शिता की कसौटी पर हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये सार्वजनिक धन के उपयोग से जुड़ा गंभीर मामला होगा, लेकिन यदि खरीद पूरी तरह नियमों के अनुरूप हुई है तो क्लीन चिट मिलेगी। पर फिलहाल सभी की नजर इस मामले की जांच और आधिकारिक रिपोर्ट पर टिकी है। फिलहाल इस पूरे मामले में मंत्रालय से टीम आकर जांच भी कर रही है और जल्द ही जांच रिपोर्ट सौंपी भी जाएगी। पर इन सब के बीच दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे पर अडिग हैं। हालांकि इस पूरे मामले में क्या कोई घोटाला हुआ है या फिर सब कुछ पारदर्शी तरीके से अपनाया गया है, ये तो अब मंत्रालय के जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी वही साफ करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी।